हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भंडूरा स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आपका चाहे पीसीएस प्री या मेंस, दोनों ही सिलेबस को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो है, ये आपका प्री का सिलेबस है। पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद आपका निबंध और आपके बाद जो जीएस 1, 2, 3 और 4 4 पेपर जो जीएस के होते हैं, उनका भी सिलेबस जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, जैसे प्रश्न पत्र 1 जो आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, प्री में जो आपका होता है, उसका ये सिलेबस है। उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होती है, यानी आपकी जो करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं जो चल रही है, वे आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे जो है भारत का राष्ट्रीय इतिहास एवं जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पढ़नी होती है। इसके अलावा आपको भारत का इतिहास एवं भारत के इतिहास के अलावा आपको भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं, मुख्य आंदोलन, प्रमुख आंदोलन जो हुए हैं, उनको डिटेल में पढ़ना होता है। इसके अलावा जियोग्राफी आपसे पूछी जाती है। जियोग्राफी में आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। आपको सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल पढ़ना है। इसके अलावा भारत की राजनीति एवं शासन, यानी जो आपसे पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, जो आपको ये पढ़ने हैं। देखिए आपको क्या करना है, जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, उनको आप टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है भारत की राजनीति एवं शासन, उसमें पहले आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती राज, उसके बाद लोक नीति, और उसके बाद जो आपके आधिकारिक मुद्दे। इसके अलावा आपसे जो है इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास आपको पढ़ना है, गरीबी। इसके अलावा अंतरिक्ष जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के जो है इनिशिएटिव, जो भी वर्तमान समय में इनिशिएटिव है या पहले जो इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना होता है, देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंध सामान्य विषय पढ़ने हैं, यानी आपको जो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो होता है, उसमें जो आपको सिर्फ सामान्य जानकारी रखनी है। उसमें जैसे कि आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, जलवायु परिवर्तन, और इससे जो है संबंधित अन्य मुद्दे जो होते हैं। इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। तो आइए इनके बारे में जो है और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं पढ़नी है। उसमें आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, करंट अफेयर घटनाओं पर जो है अभ्यर्थी को जो है डिटेल में नहीं जाना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे, घटनाओं पर जो है अभ्यर्थियों को सामान्य जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो भारत एवं यानी हिस्ट्री से जो आपका पोर्शन आता है, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामायिक एवं आर्थिक राजनीतिक पक्षों, जो भी इतिहास में आर्थिक पक्ष हुए हैं, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर जो है विशेष ध्यान देना है। इसमें आपको सही से पढ़ना होगा। इतिहास में आपको आर्थिक राजनीतिक पक्ष ध्यान से पढ़ने हैं। और इसके अलावा भारत राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है आर्थिक, और इसके अलावा राजनीतिक जो पक्ष होते हैं, उन पर काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, उनका उदय होने के कारण, इससे संबंधित विषय पढ़नी है। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जो है अपेक्षित सामान्य जो है जानकारी रखनी है। इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन आपसे पूछा जाता है, वो जियोग्राफी से पूछा जाता है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जो पढ़ना है आपको। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में आपको केवल वे सामान्य जानकारी की जो है परख होनी चाहिए आपको, यानी जियोग्राफी जो आपको पढ़नी है, भारत की जियोग्राफी इसमें आपको ज़्यादा पढ़नी है, और वर्ल्ड जियोग्राफी में जो है आपको सिर्फ सामान्य जानकारी रखनी है।
इसके अलावा भारत का भूगोल के अंतर्गत जो है देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आपसे नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो आपका क्या पूछा जाता है, आपको देखिए राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है, पंचायती राज पढ़ना है, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण, उसमें आपको कैसे पढ़ना चाहिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो भी भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ना है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के जो है ज्ञान। इसके अलावा भारत की आर्थिक नीति के जो व्यापक लक्षण एवं जो संस्कृति होती है उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपसे इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इकोनॉमिक्स में आपको जो है सतत विकास, गरीबी, जो हमने आपको पहले बता दिया। इसके बारे में जो सामान्य अभ्यर्थियों को क्या रखना है कि इनका परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिक समस्याओं को जो है तथा उनके जो परिप्रेक्ष्य में अन्य जो भी संबंध होते हैं उनको थोड़ा गौर देना है। इसके अलावा पर्यावरण में हमने आपको बता ही दिया है, इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, जैसे आपकी जलवायु परिवर्तन। इस विषय की जो है विशेषज्ञता आपको नहीं लेनी है, आपको मैंने अभी बताया। और आपको फिर से जो है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो आप पढ़ेंगे उसमें गहन अध्ययन आपको तो करना, लेकिन मतलब आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ सामान्य जो है जानकारी लेनी है। और करंट अफेयर के जो मुद्दे आते रहते हैं उनके बारे में जो आपको अच्छे से जो ध्यान देना है। इसके अलावा आपका दूसरा एक और आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, देखिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव एवं प्रेक्षण से संबंधित विषय जो है सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी साइंस के आपसे क्वेश्चन भी सामान्य ही पूछे जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि भाई डिफ़िकल्ट या मतलब उससे गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ सामान्य जानकारी होगी। इसके अलावा हम आपसे प्रश्न पत्र 2 जो आपका आता है, तो प्रश्न पत्र 2 का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखिए प्रश्न पत्र 2 में क्या होता है, आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी जो है समाहित होगी। इसके अलावा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता आपसे पूछी जाएगी, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता। इसके अलावा जो आपसे प्रारंभिक गणित स्तर जो आपसे मैथ पूछा जाएगा वो आपके प्रारंभिक गणित हाई स्कूल के स्तर का पूछा जाएगा। यानी आप समझ के चलिए कि जो आपने 10वीं में गणित पढ़ा है उसी स्तर का जो है आपसे मैथ इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि भाई कोई हार्ड मैथ, सिर्फ हाई स्कूल के लेवल का जो है उसमें गणित में आपसे क्या पूछा जाएगा, अंक गणित, बीजगणित, रेखागणित और आपसे जो सांख्यिकी होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे अंग्रेजी में सामान्य जो है सामान्य अंग्रेजी, वो भी हाई स्कूल के स्तर की, और हिंदी भी जो है हाई स्कूल के स्तर की जो है आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें, अंकगणित की, तो अंकगणित में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के जो विभाजक एवं अविभाजक पूर्णांक संख्याएं, ये आपसे पूछा जाएगा। लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती तथा उनसे संबंधित विषय, आपसे औसत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुपात, समानुपात, आपसे परसेंटेज हो गई, लाभ हानि हो गई। इसके अलावा आपका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम तथा समय से जो काम तथा समय, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित जो है आपके मैथ में जो अंकगणित में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य वाले, वे आपसे जो है इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे दो जो आता है बीजगणित। बीजगणित में क्या पूछा जाएगा, बहुपद के गुणांकखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती एवं उनसे संबंधित शेषफल, प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, देवघात समीकरण इत्यादि। इसके अलावा समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय या फिर समुच्चयों के बीच जो है संक्रियाएं। रेखागणित में आपसे त्रिभुज, आयत, लंबवत त्रिभुज, वर्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो गोला होता है, समीकरण, समीकरणीय वृत्त, बेलन, समकोणीय वृत्त, शंकु, धन, आयत, घन, क्षेत्रफल इत्यादि जो है टॉपिक आपको कवर करने हैं मैथ में, वो भी सिर्फ हाई स्कूल लेवल का। इसके अलावा सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण,
आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीय संचय, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संबंधी संचय, बारंबारता, वक्र, केंद्रीय वृत्त की माप इत्यादि आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपसे जो पेपर 2 होता है अंग्रेजी में पूछे जाते हैं, अंग्रेजी में भी आपको वही जो आपको हिंदी में पढ़ना होता है। कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछी जाएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीचेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपसे पंक्चुएशन एंड जो स्पेलिंग होती है, वर्ड मीनिंग, वो भी हाई स्कूल के लेवल की। सभी जो है इंग्लिश में भी हाई स्कूल के लेवल की जो है इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। इसमें जैसे वैक्यूलरी यूजेस हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई इत्यादि। इसके अलावा आपसे सामान्य हिंदी में भी आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ इत्यादि, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द। ये भी आपको थोड़ी थोड़ी सामान्य की जानकारी होनी चाहिए, जो सभी छात्रों को होनी चाहिए। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके अलावा तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो आपसे अशुद्धियाँ होती हैं वे आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां हैं उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अलावा ये आपका जो प्री का उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो प्री होता है ये उसका सिलेबस था पेपर 1 और पेपर 2 का। इसके अलावा जो मेंस होता है, मेन संबंधी सिलेबस जो है आपसे अगली वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अन्यथा लंबी हो जाएगी। यह आपका जीएस पेपर 1 का प्रीलिम्स का सिलेबस था। जीएस पेपर मेंस का सिलेबस भी चलिए कवर कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो जीएस पेपर निबंध में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। निबंध में खंड कै, खंड ख और खंड ग 3 आपसे निबंध पूछे जाते हैं। उसमें आपसे साहित्य और खंड ख में आपसे किस क्षेत्र से, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में जो है खंड क में निबंध आपको लिखने होते हैं। खंड ख में विज्ञान एवं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि उद्योग एवं व्यापार, ये 3 टॉपिक जो हो गए आपके, ये हो गए। खंड ख में आपके 3 टॉपिक, इन 3 टॉपिक से संबंधित निबंध आएंगे। खंड ख में विज्ञान एवं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि उद्योग एवं व्यापार से। और खंड ग में जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि संबंधित राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना से संबंधित जो है निबंध आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखिए। जीएस पेपर जो मेंस उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो मेंस का सिलेबस है उसमें जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है उसका सिलेबस जो है ये है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू। यानी आपको इसमें यूनिट 1 जो आपसे पूछी जा रही है इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, साहित्य और वास्तुकला। इसके अलावा आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरे यूनिट में जो आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, उसकी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, व्यक्तित्व, समस्याएं इत्यादि। तीसरी यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है यानी स्वतंत्रता संग्राम को आपको पढ़ना है। इसके विभिन्न चरण क्या क्या रहे, देश के विभिन्न भागों में जो है इन्होंने अपना मतलब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसमें किन किन व्यक्तियों ने जो योगदान दिया है उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है और उनका योगदान पढ़ना है। सिर्फ प्रमुख व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके अलावा यूनिट 4 में आपसे पूछ लिया जाता है स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1956 ईस्वी तक। यूनिट 5 में आपसे पूछा जा रहा है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई आपकी, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, विश्व युद्ध हो गए, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो गया, उपनिवेशवाद की जो है समाप्ति कैसे हुई। इसके अलावा राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि।
इसके अलावा यूनिट 6 में आपसे पूछ लिया जाता है भारतीय समाज की संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, यानी भारतीय समाज की जो संस्कृति है उसकी मुख्य क्या क्या विशेषता है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यूनिट 7 महिलाओं की समाज एवं महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी विकासात्मक विषय, शहरीकरण उनकी समस्याएं एवं उनके जो है रक्षा के क्या क्या उपाय हैं ये आपको बताने हैं। इसके अलावा यूनिट जो 10 है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस प्रकार से किया है, जल, मिट्टी, वन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। इसके अलावा भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं आपसे पूछी जाएगी, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्र जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं। इसके अलावा भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाविता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में जो आप शरणार्थियों की समस्या है जैसे आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गई, संस्कृति हो गई, कला साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार क्या क्या है, लोक नृत्य, नृत्य साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन जो है उत्तर प्रदेश के, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान जो है आपको लेना है। इन दो चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, ये जिनके बारे में आपको अभी तक तो आपको उनके बारे में सामान्य ज्ञान रखना था, लेकिन जो देखिए उत्तर प्रदेश के जो विशेष ज्ञान रखना है आपको लिखा हुआ है विशेष ज्ञान, और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष ज्ञान, उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, कला साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, रीति रिवाज और पर्यटन, इनके बारे में आपको विशेष ज्ञान रखना है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी में भूगोल, मानव एवं प्रकृति संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन, जल, जीव, खदान और खनिज, सिंचाई के जो स्रोत हैं इनके बारे में आपको विशेष ज्ञान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं जीएस पेपर 2 में, सामान्य अध्ययन पेपर 2 में। तो इसमें आपको ये पॉलिटी का जो है पेपर माना जाता है जीएस पेपर 2। इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, उसके ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे, आधारभूत संरचना, संविधान के जो है आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। इसके अलावा संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर जो है शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण एवं उनकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण आपको पढ़ना है, जैसे विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों के उदय और उनका प्रयोग। इसके अलावा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करनी है। ये इनसे अगर आप चाहेंगे तो इनसे संबंधित वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा। इसके अलावा संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना क्या है, उनके कार्य क्या है, कार्य संचालन कैसे होता है, शक्तियाँ जो आपका विशेष अधिकार है, संबंधित विषय। इसके अलावा कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक, अनौपचारिक तथा संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहित विवाद को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आपको पढ़नी है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ, शक्तियाँ, कार्य एवं उनके उत्तरदायित्व क्या क्या है, संवैधानिक विनियम, विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग आप उनके क्या क्या है। इसके अलावा सरकारी नीतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एवं उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के जो है कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी आपको पढ़नी है। विकास प्रक्रिया में जैसे गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या क्या है, स्वयं सहायता समूह की जो है क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, विभिन्न समूह एवं संघ अभिदाता आपके सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील जो वर्ग होते हैं, जो है SC ST हो गए, उनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं एवं इन योजनाओं का जो है
कार्य निष्पादन किस प्रकार से किया जा रहा है उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा निष्पादन इसके अलावा जो टॉपिक अगला आ जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ क्या क्या है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, ई गवर्नेंस जैसे अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं। इसके अलावा जैसे नागरिक चार्टर हो गए, पारदर्शिता, इनमें भी जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या क्या भूमिका है, भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ उनके क्या क्या संबंध है। नेक्स्ट जैसे द्विपक्षीय क्षेत्र और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और इसके अलावा भारत के हितों में को जो प्रभावित करने वाले करार होते हैं, आपका IR आ गया इसमें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसके अलावा भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित एवं विकासशील देशों की क्या क्या नीति है, उनकी क्या क्या राजनीति है, उनका क्या क्या प्रभाव जो है भारत पर पड़ने वाला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच एवं जैसे उनकी संरचना हो गई, उनके अधिदेश हो गए, उनके कार्यभाग हो गए इत्यादि। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की जो विशिष्ट जानकारी है उनको आपको लेनी है। इसके अलावा क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं जो है आपको GS पेपर 2 में कवर करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका GS पेपर 3। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत के आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की जो है उनकी भूमिकाएं। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं GS पेपर 3 में गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी समृद्धि। इसके अलावा सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडार, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ये तकनीकें पढ़नी है। इसके अलावा GS पेपर 3 में जो आपका आ जाता है अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि साहित्य, यानी आपको इसमें कृषि से संबंधित विषय भी पढ़ने हैं और इकोनॉमिक्स, ये कंबाइन करके जो है आपको पढ़ना है। इसमें जैसे आपका हो जाता है उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी जो आपके अभियान, टेक्नोलॉजी विषन होते हैं। इसके अलावा भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, संस्था, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्वाधर और अधो प्रभाव, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसके अलावा जो आप भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो भूमि में सुधार हुए हैं, जैसे आपने अमेंडमेंट भी देखे हैं जो हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इसके औद्योगिक समृद्धि पर जो है क्या क्या प्रभाव हुए। इसके अलावा आधारभूत संरचनाएं जैसे कि ऊर्जा हो गई, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि हो गए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आ जाता है साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसमें आपको विकास, अनुप्रयोग जैसे कि दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो है भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या क्या नीतियाँ हैं। इसके अलावा आपको जो है 11वीं यूनिट में पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का देशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इत्यादि जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आ जाती है आपकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी जागरूकता, ये आपकी साइंस के विषय हैं, इनको आपको पढ़ना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित जो है मुद्दे वे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आ जाता है इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है, जैसे पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं शरण, पर्यावरणीय संघात। इसके अलावा आ जाता है आपका आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं जो संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन। इसके अलावा जो आपके 15वीं यूनिट में आ जाता है
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार संचार तंत्र में जो आपकी मीडिया की भूमिका, सामाजिक तंत्रिता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी तस्करी, मानव तस्करी इत्यादि जो हो जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रति विद्रोह तथा संगठन जो आपके संगठित अपराध होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। सुरक्षा बलों की जो है भूमिका, प्रकार उनके क्या क्या है, शासन अधिकार, भारत में उच्च रक्षा संगठन इत्यादि जो है आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य पर का जो विशिष्ट ज्ञान आपको लेना है। कृषि, बागवानी, वानिकी तथा इत्यादि जो है ये मुद्दे आपको पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही पड़ा है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसके अलावा जो है हम जीएस पेपर 4 पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका जीएस पेपर 4 आ जाता है उसकी जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। मानवीय क्रियाकलाप को में मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण में और परिणाम, नीति शास्त्र के क्या क्या आयाम हैं, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। इसके अलावा मानवीय मूल्य, जैसे महान नेता होते हैं, समाज सुधारक, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका जो है क्या क्या रहती है, ये पढ़ना। इसके अलावा जो है दूसरा टॉपिक आ जाता है अभिवृत्ति। इसमें अंतर्वस्तु संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति जो है पैदा करना होता है। इसके अलावा सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्य, निष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी हो गई आपकी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और आपको करुणा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है संवेगात्मक बुद्धि। उसमें आपको क्या पढ़ना है, अवधारणाएं, आयाम, प्रशासन, शासन व्यवस्था में जो है उनकी क्या क्या उपयोगिता है, उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा जो दार्शनिक थे उनका क्या क्या योगदान है, उनको पढ़ना है। इसके अलावा आपको लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था होती है यानी फंडिंग होती है उसमें नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन की व्यवस्था क्या क्या होती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको लोक सेवा की अवधारणा क्या क्या है, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता क्या क्या है, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता हो गई आपकी, आचरण संहिता हो गए, नागरिक घोषणा पत्र हो गए, कार्य संस्कृति हो गई, सेवा प्रदान करने की जो है गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ इत्यादि जो है आपकी हो गई। इसके अलावा जो ये सिलेबस है जो हमने अभी तक पढ़ा है ये टॉपिक लेकर, यानी इनसे नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत्य संबंध, अभिवृत्ति, संज्ञानात्मक बुद्धि, लोक प्रशासनों में लोक या सिविल सेवा की मूल्य तथा नीति शास्त्र और शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इससे संबंधित जो है केस स्टडी भी जो है आपसे पूछी जाती है। तो इनसे संबंधित आपको केस स्टडी होती है उनका भी अध्ययन करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरीज है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इसमें कमेंट में लिखकर जो है भेज सकते हैं। आपकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसका आंसर जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं अगर आपको उसका भी सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, हम उसका सिलेबस को भी जरूर कवर करेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार से संबंधित जो आपको क्वेरीज है आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।